गुड आफ्टरनून। मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज बहुत हर्षोल्लास का विषय है। आज के विशेष दिन पर आप सभी को पता है कि आज विश्व फादर्स दिवस मनाया जाता है। आज विश्व फादर्स दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ ऐसी जानकारियां साझा करना चाहता हूं और ऐसा कुछ प्रेरणा देना चाहता हूं कि हर बच्चा अपने पिता के प्रति संघर्ष और सहनशीलता को तो समझेगा ही, कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से हम अपने माता पिता की खुशी में और उनके उत्साह में, उनके जीवन में कैसे परिणाम ला सकते हैं। तो आज मैं बताता हूं कि आज सबसे पहले आप जानते हैं कि आज विश्व फादर दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1910 में हुई थी, एक अंग्रेज के हिसाब से हुई थी। ये हमारे 2021 से पूरे देश में मनाया जाने लगा। आपने देखा होगा कि माता के ऊपर तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। बहुत सारे लोगों ने माता की मूरत को, माता के प्यार और उत्साह को, प्रेम को हर किसी लेखक ने बताया है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पिता के विषय में बहुत कम देखा होगा, क्योंकि माता जी के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे हृदय के करीब होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पिता होते हैं। हमारे पिता होते हैं, जो पिता का साया जिसके ऊपर होता है उसे दुनिया की हर चीज़ बड़ी आसान लगती है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमें हमारे पिता ने संघर्ष करना सिखाया होता है। कहीं न कहीं हर विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाया होता है। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। आज उनके चेहरे को अपनी आँखों के सामने लाकर, यदि हम घर पे रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो अपने माता पिता के चेहरे को अपने सामने रखिए और सबसे पहले हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, सभी दृश्य आदर्श शक्तियों को प्रणाम करते हैं। और करते हुए आज हम ये संकल्प लेते हैं कि कहीं न कहीं हमने त्याग और बलिदान और साहस की जो चीज़ें सीखी हैं अपने पिता से, आज हमें ज़रूरत है कि कहीं न कहीं हम उन चीज़ों को अपने अंदर उतार सकें। और माता पिता का एक सपना होता है कि बच्चे को हमने पढ़ाया लिखा या हर परिस्थिति में उसके साथ रहा। तो आज हमें ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम अपने माता पिता के साथ उनको ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ा करने का कुछ संकल्पित जीवन का उद्देश्य यही होता है कि हम इतना बड़ा करें कि हमारे आसपास हमारे माता पिता को, हमारे गांव को, हमारे समाज को, हमारे शहर को हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए, मिसाल कायम करना चाहिए आम जनता के लिए। क्योंकि जब हमने गांव और खेत खलिहानों से निकलकर ये सीखा है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो हमारे विकास की ज़रूरत होती है गांव क्षेत्रों में, क्योंकि गांव क्षेत्रों में वो सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं जिससे बच्चा उनमें और ज़्यादा प्रेरक हो सके और ज़्यादा विकासशील हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही रहेगा आगे आने वाले 10 सालों में कि करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाऊंगा मैं, वो गाँव से रिलेटेड होगा। मैं चाहता हूँ कि 10, 20, 50 गाँव ऐसे पकड़े जाएँ जिसको पूरी तरह से बदलाव लाया जा सके, उनके अंदर शिक्षा और चिकित्सा संबंधित ऐसी जानकारियाँ साझा की जा सकें जो हर व्यक्ति अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सके। क्योंकि हर व्यक्ति का ये उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमारा काम है कि अपने देश को नागरिक होने की खातिर उसको हर 10% बढ़ोतरी दिलाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। भारत देश में ऐसे बहुत सारे वीर वीरांगनाएं हुए हैं, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज कितने दुख की बात है कि हम उन जैसे महान पराक्रमी, महान योद्धाओं को भूल गए, जिनकी स्टोरियाँ कभी हम कहानियाँ सुने करते थे माता पिता के माध्यम से। आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों के अंदर अद्भुत अदम्य पराक्रम, साहस के गुण विकसित करने की। लेकिन आप देखिए, मुझे सोच के बड़ा दुख महसूस होता है कि आज हम अपने बच्चों के माइंड में क्या डाल रहे हैं। नेगेटिविटी, आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष और टीवी पे चलने वाले तमाम कार्यक्रम आपको देखेंगे, रेप जैसे और हत्याएं जैसे करोड़ों वारदातें ऐसे जो बच्चों की आंखों के सामने निकल रही हैं। कहीं ना कहीं आप जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक छवि विकसित कर देता है, जिससे हम जीवन पर्यंत वैसी ही घटनाओं को प्रेरित करते रहते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में जब तक पॉजिटिव विचार नहीं होंगे और अच्छा लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम जीवन में एक विकासशील परिवर्तन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने माइंड को पॉजिटिव करना पड़ेगा, माइंड पे काम करना पड़ेगा, हर सिस्टम पे माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ध्यान, योग, एक्सरसाइज, ये हमारे जीवन के पहले कदम होने चाहिए। दिन की शुरुआत जब भी हम करें तो इन चीज़ों के साथ करें। ऐसे लोगों को के साथ रहें जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, ना कि नीचे की तरफ। आपने देखा होगा कि आसपास के बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो हमारे जीवन को पीछे ढकेलने की तरफ लगे हुए हैं।
क्योंकि ना तो वो कुछ अच्छी संगत में रहना चाहते हैं, ना ही अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है जो हमें छोटी छोटी आदतों से लानी पड़ेगी, और अपने जीवन में हमें बड़े काम करने के लिए अपने अंदर उत्साह और इच्छा शक्ति और आस्था होना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज हम परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, इसके लिए हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि जो जीवन हमें मिला है वो बहुत ही अनमोल है। ये जीवन हमें एक ही बार मिला है। अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से आज हमें संकल्प लेते हैं कि आने वाले 10 सालों में हम कुछ ऐसा बड़ा कार्य करें, साहसिक कार्य करें या प्रेरणा स्रोत बने, जिससे हमारे माता पिता का हृदय और हमारे गुरुजनों का हृदय गर्व से लाभान्वित हो, और उन्हें भी खुशी हो कि ये बच्चा हमारे साथ हमारे स्कूल से पढ़ाया लिखा है, और हम पूरे विश्व को रोशन करने का ये अपना एक वचनबद्ध तरीके से अपने प्लान को कायम करें। तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। विश्व फादर्स डे सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि हर तरह के कोई भी दिवस आया उस पर लोगों की स्टेटस लगाने की कहीं न कहीं अंबार लग जाता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन और लॉजिक समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। बस क्या है, देखा था कि भेड़ चाल की तरह हमने यहाँ से स्टेटस लिया, वहाँ से स्टेटस लिया, लगा दिया। अरे कम से कम समझिए तो सही कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्या वाकई हम जो ये मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर से फीलिंग हो रहा है ना। कितने सारे ऐसे लेखक की पुस्तकें मैंने अब तक पढ़ी हैं, उसमें लिखा हुआ है कि विचार ही वस्तु है। जब तक हम अपने विचारों में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया की कोई चीज़ को नहीं बदल सकते। सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता होगी, उसके बाद हम बाहर की चीज़ों में बदलाव लाएंगे। जितना हम अंदर से स्थिर होंगे, अंदर से इंजीनियरिंग करेंगे अपनी, ठीक उसी तरह से हम अपने बाहर के वातावरण को शांत पाएंगे, और उद्देश्य के साथ साथ अपनी खुशी और उत्साह से उन लक्ष्यों को पूरे करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होंगे। क्योंकि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हर दिन अपने जीवन को उत्साह और खुशी के साथ आगे ले जा सकती हैं, उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में लगातार बढ़ाना होगा। उन चीज़ों को हमेशा घटाना होगा जो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे समय को किल कर रहे हैं। जैसे अत्यधिक टीवी देखना, बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल करना, रील इत्यादि पर हमें समय वेस्ट करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जीवन को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। इन चीज़ों के डिस्ट्रक्शन में लोग 99% लगे हुए हैं। लोग अपनी ग्रोथ पे नहीं लगे हुए हैं। यदि हम ग्रोथ ओरिएंटेड वर्क और हैबिटें डेवलप कर लें तो हमारा विकास होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे महान लेखक कवियों ने बोला है कि जब दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे आत्मविश्वास से बढ़कर हो। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है तो हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि लेकिन ये संकल्प जरूर लीजिए कि हर एक बड़े लक्ष्य के साथ अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीने का लक्ष्य बनाइए। यही मेरी हर ऑडियंस से प्रार्थना है, विनती है, और समर्पित अपने माता पिता की याद में जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके इस लक्ष्य को पूरे दुनिया में रोशन करूँ, हर व्यक्ति तक अपने विचारों को प्रेरित करके हर व्यक्ति के जीवन के मूल्य को बढ़ा सकूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए मैं लगातार अपनी प्रैक्टिस के साथ अपने वीडियो को लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।